हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं जीत मेहरा यानी कि आपका जीत सर वेलकम करता हूं। तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाओ। हम तैयारी कर रहे थे रीट 2021 की। किसकी? रीट 2021 का। हमारा टारगेट एक ही है, रीट 2021। क्या है? रीट 2021। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे कर्सी। ठीक है, कर्सी से रिलेटेड मैंने 6 वीडियो बना दिए। ये हमारा है पार्ट 7 यानी कि 7वां पार्ट। 6 पार्टों से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं। तो वो क्वेश्चंस है कि बाजरा से रिलेटेड, बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? कमेंट करके बताओ, फटाक से कमेंट करके बताओ कि बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। और वीडियो के सेक्शन को लगातार शेयर करते हैं। क्या करते रहना है? शेयर। क्योंकि जो आपके वाकई शेफा टिकन है कंटिन्यू, वो भी डेली इस रूटीन के हिसाब से क्लास ले ली। और सर्दियां बढ़ रही है तो घर पर रहें और ठंड का पूरा क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन रखें, पूरा प्रोटेक्शन। बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? कमेंट करके फटाफट बता दो कि सर बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु ये है। मैंने बताया है, पढ़ाया है, उन्हीं में से रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा आपके। तो बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु बाजरा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, अब है कि चावल से होने वाला रोग कौन सा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। चावल से होने वाला रोग, होने वाला रोग, चावल से होने वाला रोग कौन सा है? कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। चावल से होने वाला रोग कौन सा है? और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बता देंगे आपकी रीट की तैयारी कैसे चल रही है, रीट से रिलेटेड आपको क्या चाहिए। अभी हम 1-2 दिनों में पूरी स्ट्रगल मेहनत के साथ हमने पीडीएफ बना ली है। तो पुराने पेपर है उनका सॉल्यूशन करवाएंगे पूरे, तो वो देखना मत भूलना। चावल से होने वाला रोग है अंगमारी। कौन सा रोग है? अंगमारी। कौन सा रोग है? अंगमारी रोग है। ठीक है, अब पूछा जाए आपसे कि चावल का अनुसंधान केंद्र कहां पे है? चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पूछा जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न आते भी हैं हमारे। तो हमें कृषि से रिलेटेड हमारा यही टारगेट है, रीट 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 क्रैक करके छोड़ना है। पहले थे 31,000 पद प्लस अब 1000 पद और ऐड करने की बात चल रही है। तो ये आपके लिए बोनस है, सबसे बड़ी बात। और अभी चल रही है कि स्नातक में 50% से कम अंक वाले को नहीं लेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अभी मतलब पूरा फाइनल नहीं हुआ है लेकिन बात चल रही है। तो उसमें भी मतलब जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिल सकता है। जैसे कि अभी करंट में 11 लाख बेरोजगार लोग हैं। अगर मान लो 50% वालों को नहीं ले, मतलब चल रहा, मैं नहीं कह रहा, चल रहा है, अगर नहीं लेते हैं तो ऐसे बच्चे मतलब 4 लाख 5 लाख के करीब और मिल जाएंगे। तो आपका कंपटीशन डाउन हो जाएगा। मतलब जहां एक सीट पर 35+ बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे, वहां पे आपके आधे हो जाएंगे वो, और आपके बहुत फायदा मिलेगा। तो चावल अनुसंधान केंद्र है वो है कटक। कटक कहां पे है? कटक पड़ता है अपना उड़ीसा में। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। अब इसी में एक प्रश्न और बनता है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? साथियों, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? 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 जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर धान का कटोरा इसे कहा जाता है।
अरे धान का कटोरा गेहूं को नहीं कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चावल को। और चावल में भारत में किसे कहा जाता है? भारत में, तो भारत में किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। हाँ प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, याद रखना। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में किसे कहा जाता है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल कहां पे होते हैं? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि चावल के लिए उपयुक्त वर्षा, वर्षा बताइए। चावल के लिए उपयुक्त वर्षा, चावल के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होनी चाहिए? चावल के लिए उपयुक्त वर्षा जल्दी से जल्दी फटाक से कमेंट करके बता दो कि चावल के लिए सर इतनी वर्षा उपयुक्त होनी चाहिए। कृषि का टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप भी मतलब खेतों वगैरह में काम करते होंगे, तो आपको इतना तो पता होगा कि चावल के लिए कितनी कितनी कैसी कैसी फसलें उपयुक्त होनी चाहिए। तो कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। आज की हम इस हमारी वीडियो में प्रश्नों को ही लेने वाले हैं, कृषि से रिलेटेड 6 पार्ट मैंने करवा दिए। उनकी हमारे चैनल हमारी क्लास 2.0 पर विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और विजिट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारे चैनल पर अभी रीट से रिलेटेड तैयारी बहुत ही धांसू चल रही है। मैं आपको आपका जीत सर आपको राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूं, और हमारे जो लकी सर यानी कि लोकेश सर हैं, वो आपको मैथ की इजी ट्रिक के साथ मैथ की पूरी सीरीज चला रखी है उन्होंने। तो उनकी भी प्लेलिस्ट दे सकते हैं, उन्होंने 25+ प्लेलिस्ट बना दी है अभी। तो चावल के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर चावल के लिए होनी चाहिए। अब एक और प्रश्न बनता है कि भारत में प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी होती है कृषि की? भारत में नहीं है, राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है? कुल कृषि योग्य भूमि प्रतिशत में बताना है कि कुल कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत होने वाली है हमारी कुल कृषि योग्य भूमि। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर कुल कृषि योग्य भूमि इतने प्रतिशत है। तो कुल कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है? 73%। हाँ प्यारे साथियों, 73% क्षेत्र में कृषि होती है हमारे राजस्थान में। यानी कि राजस्थान का प्राथमिक व्यवसाय कौन है? कृषि। राजस्थान की 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। यह मैंने बताया था। कितने प्रतिशत है? 60% जनसंख्या, 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहती है, यानी कि कृषि कार्यों में लगी रहती है। तो हमारा व्यवसाय का साधन मुख्य कौन सा हो गया? कृषि। याद रखना ये, ठीक है। तो राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी प्रतिशत है? 73%। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है इसमें? शुद्ध बोया गया क्षेत्र पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं उसी को भी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र इतना है। फटाक से कमेंट आना चाहिए, क्योंकि आपने बता दिया कि राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि इतनी है, तो इसमें इजी स्टेप्स में पता चल जाएगा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसमें इतना है। बिल्कुल सही, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो हमारे है 53%। कितना है?
53% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है और 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है हमारे राजस्थान में। तो एक बार प्रश्नों को दोबारा देखते हैं। बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु बाजरा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। चावल से होने वाला रोग कौन सा है? चावल से होने वाला रोग है वो है अंगमारी रोग। कौन सा है? अंगमारी रोग चावल से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखना प्रश्न पूछे जाते हैं ये। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? कटक। कहां पे है? कटक। कटक कहां पे है? उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा में है कटक। ठीक है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है चावल को। किसे कहा जाता है? चावल को। और चावल भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। यानी कि सबसे ज्यादा चावल भारत में छत्तीसगढ़ में होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज्यादा चावल, सबसे ज्यादा। यानी कि चावल में भारत में प्रथम राज्य कौन सा रखता है? छत्तीसगढ़। और राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़। यानी कि हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा चावल, यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि प्रथम। क्या हो गया? प्रथम। यानी कि राजस्थान में पूछा था आपको कि राजस्थान में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो छत्तीसगढ़ के लेना है। और अगर पूछा था राजस्थान में तो हनुमानगढ़। भारत में तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हनुमानगढ़। अब आपको पूछा था कि अन्न का कटोरा, तो अन्न का कटोरा अलग है, वो आपको बताना है, कमेंट करके कि अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है। चावल के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होनी चाहिए बताइए? ये है 200 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर। राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है? 73%। कितने प्रतिशत है? 73। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 53% और 60% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, कृषि कार्यों में लगी हुई। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, या नोट करना चाहिए तो नोट कर ले। फिर चलते हैं आगे। चलो, कर लिया होगा आपने नोट। अब एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है प्रश्न इसी में, कृषि में, कि जो ये स्थानांतरण कृषि है इसका स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि मध्य भारत में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि को मध्य भारत में क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी प्रत्युत्तर दें, अपना कमेंट करें। बहुत इजी से, इस यूं चुटकियों में आंसर आ जाने चाहिए कि स्थानांतरण कृषि को यह कहा जाता है। सर देख पा रहा हूं कईयों के कमेंट। चलो सभी एक साथ कर देंगे, तब खुलासा करेंगे अपन भी। स्थानांतरण कृषि को भारत में कहा जाता है दहिया या दीपा। क्या कहा जाता है? दहिया या दीपा। ठीक है। इसी में अगर पूछा जाए राजस्थान में क्या कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को? राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा। क्या कहा जाता है? वालरा। तो पूछा जाए प्रश्न इसी प्रकार से बनता है कि वालरा क्या है? क्या है? वालरा क्या है? तो वालरा क्या है? स्थानांतरण कृषि है। क्या है? स्थानांतरण कृषि है वालरा। वालरा क्या है? आपके स्थानांतरण कृषि है। वालरा क्या है? स्थानांतरण कृषि है। अब इसी में प्रश्न बनता है कि राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? प्रमुख खाद्यान्न
राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? अब खाद्यान्न तो बता दोगे आप, लेकिन खाद्यान्न कहते किसे हैं ये बताइए, कि खाद्यान्न इसे कहते हैं सर। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा इंप्रेशन और मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं इतनी। आपने हमारी क्लास व्लॉग वाले चैनल पर देखा होगा, हमने एक व्लॉग की टूर की, हमारे स्टूडियो का जो टूर है, कि हम किस किस टाइप से कैसे कैसे मटेरियल यूज लेते हैं, क्या क्या यूज लेते हैं, कितनी परेशानियों को झेलना पड़ा, वो सब उस वीडियो में है, उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। तो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है बाजरा। क्या है? बाजरा। ठीक है। खाद्यान्न किसे कहते हैं? खाने में काम में लेते हैं उसे खाद्यान्न कहते हैं। खाने में काम में लेने वाला, खाने के काम में आने वाले को खाद्यान्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्यान्न कहा जाता है। अब इसी में पूछा जाए कि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर। ठीक है। अब पूछा जाए कि जायद की फसल की कटाई कब की जाती है? जायद की फसल की कटाई कब की जाती है? कटाई कब की जाती है? कब की जाती है? जायद की फसल की कटाई कब की जाती है? तो बताइए प्यारे साथियों, कब की जाती है जायद की फसल की कटाई? जायद की फसल की कटाई की जाती है, वो है मई और जून में। अब पूछा जाए कि चाय क्या है? चाय क्या है? चाय क्या है? तो बताइए चाय क्या है? चाय क्या है? चाय क्या है सर बताइए, आप भी कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। क्या है? एक फसल है। फसल है। चाय है क्या एक्चुअल में? फसल कौन सी फसल आती है? ये सर वो नाम तो बताया था आपने, पैसे दे खरीदी जाती है, चाय कॉफी एक से ही मिलती है। तो आपको सर की तरह दिमाग कमजोर नहीं रखना। पे फसलें देखो सर ने अपने दिमाग पे दौर डाला है, तो याद आई है सर को, वो है पेय फसलें। तो अपने को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। क्या है? क्योंकि सर हमारे मैथ के हैं, तो उन्हें इससे मतलब नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत है, अच्छी बात है ये, लेकिन एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें हमारे सर ने आंसर सही दिया है, पेय फसलें हैं। चाय क्या है? पेय फसलें। पेय फसलें कौन सी होती है? जो हमारे पीने के काम में आती है, वो हमारी पेय फसलें हैं। अब पूछा जाए कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सर बताइए जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यह प्रश्न हम आपसे 2 बार पूछ चुके हैं और दोनों बार ये आपने गलत दिए हैं। देखते हैं इस बार सही देते हो क्या, क्योंकि जीडीपी तो ऐसा है, नॉर्मल है। हम कोई भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या स्टडीज से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट हो, जीडीपी का अर्थ पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडिया की जीडीपी कैसी है, डाउन है, अप है। डाउन है बहुत 8% है, बहुत इसी जिंदगी। चलो ये आपको पता है तो बताइए जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से जल्दी। ग्रास डिवोटेड प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रास नहीं है सर, वो ग्रोस है।
ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट। चलो इसका हिंदी अर्थ बता दो आप। हिंदी नहीं पता। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद है। देखो सही बताया आधा। ठीक है, तो सर ने अभी तक याद नहीं किया। सर अगली बार हम जब भी पूछे तो जीडीपी की फुल फॉर्म आपको ही बतानी है। बच्चे आपसे असंतुष्ट हो रहे हैं तो हमें असंतुष्ट नहीं करना है कि हमारे मैथ वाले सर से बच्चे कोई भी असंतुष्ट नहीं होने चाहिए। मुझसे असंतुष्ट मत हो कि मुझे भी पेपर नहीं देना है तो मैं फोकस नहीं है, आप जरूर करो। चलो अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में हमने जो मोस्ट राजस्थान की कृषि से रिलेटेड जो मैंने अभी पढ़ा दिए हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर लिए जो कंपटीशन एग्जाम में आएंगे आपके। तो एक बार इसे ध्यान से देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है आपको पता है। इसी के साथ मैं जितेंद्र मेहरा यही वीडियो को एंड करते हुए